जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 98 दोहा से लेके 98, 99 और 101 तक जो है सो पहले अवधी भाषा में फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नवेश झा। शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर करिए, जरूर करिए। सत्य सनातन धर्म की बात है। सत्य सनातन की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण की बात सिर्फ सनातन ही कर सकता है। और हमारे जय हिंद जय भारत में आपको दुर्गा का भी आप पूरे 13 अध्याय के बाद की अलगला कील कवच सब आपको मिल जाएंगे। साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में आपकी अपनी सरल भाषा में, अपूर्ण भाषा में सोचिए कि आपको मिलेगा और इसका आप आनंद उठा सकते हैं। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं हम अपूर्णता के साथ इसे कर रहे हैं। अपूर्णता में ही हमारे यहाँ पूर्णता है। इसी प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं। सुनि नारद के वचन तबा सब कर मिटा विषाद क्षण मोहु व्यापहु सकल पुरा घर घर यह संवाद मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुवा शयानी नगर लोग सब अति हर्षानी। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेव नारा सोप शास्त्र जश कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्यो नार हुए रसोई बने सो जेवनार की जाए बखानी। बसही भवन यही मातु भवानी सादर बोले शकल बराती। विष्णु विरंज देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनहार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठे जीवनारा लागे परुषण निपुण सुआरा। नारी बिंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत ही पंगते बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे स्त्री को। मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दे छंद है गारी मधुर स्वर दे सुंदर व्यंग वचन सुना बही। भोजन करहि सुर अति विलंब बिनु सुनी सचुपा बही। जेवत जो बड्यो आनंद सो मुख कोटहूँ न परे कहो। अब अचवाई तिन्ही पान गबने बास जहूँ जाको रहियो। तब सुंदर स्त्रियां मीठी स्वर से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन की समय जो
आनंद बढ़ा वह करोड़ों, मुंह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन पर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनिन हेमवंत कहो, लगन सुनाए आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जी हरि। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लगन लगनी पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकर सुर सादर लिन्हे, सब ही जोथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं की आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ और मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जायन भरणी विरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाए, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिस की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनीशन उमा बुलाई, करी श्रृंगार शकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि यश जग कही को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जनि भाव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जायन कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी का पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहि बदन नहीं बने वर्णत, जग जनहि शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सादर, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानि मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकलन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करुण जहाँ। जगजननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप में बीच में जहाँ शिव जी थे, वहाँ गए हुए संकोच के मारे पति शिव जी की चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा भी वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतहि, पूजहि शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, चोर आनंद जिए जानी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ कर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि श्री गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो शब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्राणी सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयहूँ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास उरग रत्नागा, धेनु वशनु मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाई जे दिन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ताज दियो बहुभात पुनि कर जोड़ हिम, बोधर कहियो का देहु पूरन काम। शंकर चरण पंकज गही रहियो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भांतहि कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना। प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी की चरण कमल पकड़े और कहा, ना तो मम प्राण मम गृह किंकरी करे हो। क्षमहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरुदेहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। हे नाथ, यह माँ मुझे मेरे प्राणों की समान प्यारी हैं। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही भर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाए, गबनी भवन चरण शिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही,
ले उछंग सुंदर शेख दिन। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब हुए शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठा कर यह सुंदर सीख दी, करहूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति दोन दूजा, बचन कहत भरे लोचन वारी। बहुरी लाए उर लेने कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहते विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपनों में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरणा, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी ने मिली भेंट भवानी, जाय जनिए उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों के पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जय नैनी बहुर मिल चले, उचित आशीष सब काहु देही। फिर बिलोकति मातु तना, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षि सुमन बरसी, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों का वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगारे बजने लगे। इस प्रकार से हम लोग का 101 तक दोहा पूर्ण हुआ और कल हम लोग फिर 2 से शुरू करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। सत्य सनातन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, ये विश्वास ही नहीं सत्य है। सत्य के साथ हम लोग को हमेशा रहना चाहिए और प्रभु का कृपा हमेशा हम लोग के ऊपर बरसता रहे। ऐसा ही प्रभु का कृपा चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।